अभी तक के नीट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, यदि उन सभी एग्ज़ाम को आप एनालाइज करें तो उनमें एक चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, स्ट्रक्चर से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। तो 2026 में भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था। उसने कहा था कि ये कंपाउंड्स हैं ClF3 और इस ClF3 की स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसने कुछ स्टेटमेंट्स वहाँ पर पूछे थे। मैं आपसे कहता हूं कि यदि किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर से रिलेटेड यदि आपका क्वेश्चन कोई भी आता है तो सबसे पहले ये कंपाउंड यानी चारों एटम्स मिलकर जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर में कितने कॉर्नर्स होंगे ये आपको फाइंड आउट करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं किसी भी स्ट्रक्चर में जितने कॉर्नर्स होते हैं वहां पर उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी वहां पर होते हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा मैंने एक्सप्रेशन यहां पर लिखा है, आपको याद रखना चाहिए। ये एक्सप्रेशन यदि आप याद कर लेते हैं तो जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी होती है, जो वीबीटी थ्योरी होती है, उसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका नीट में क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1/2 लेना है और फिर आइडेंटिफाई करना है जो कंपाउंड्स वहाँ पर आपको दिया गया है जिसकी स्ट्रक्चर आपको जाननी है उसमें सेंट्रल एटम कौन है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, अकेला जो एटम होता है जनरली वही सेंट्रल एटम होता है। आपको देखना है उस सेंट्रल एटम की आउटमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है क्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन की आउटमोस्ट सेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको देख लेना है। इसके साथ साथ वहां पर सेंट्रल एटम के अलावा अदर एटम्स भी आपको देखना है। आपने देखा सेंट्रल एटम क्लोरीन है तो अदर एटम्स कौन हो गए, फ्लोरीन हो गए। यहां पर जो अदर एटम्स हैं उन अदर एटम्स में आपको देखना है हाइड्रोजन तो नहीं है, फ्लोरीन तो नहीं है, क्लोरीन तो नहीं है, Br तो नहीं है। यदि यहां पर अदर एटम्स में से इन चारों में से कोई एटम आ रहा है तो वहां पर उसकी जितनी संख्या है उसको भी वहां पर आप मेंशन करिए। तो यहां पर अदर एटम्स में कौन आ रहा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की संख्या कितनी होगी, 3 है। माइनस हो सकता है कि इस कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज हो। यदि इस कॉम्प्लेक्स पर ओवरऑल जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसकी संख्या जितनी भी है उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मान लीजिए ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज +3 है तो यहाँ पर 3 मेंशन कर देना है, लेकिन इस पर कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं है यानी 0 चार्ज है। प्लस हो सकता है उस पर नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज की जो भी संख्या उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। रिमेंबर यहाँ पर संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो नेगेटिव चार्ज भी नहीं तो नेगेटिव चार्ज भी 0 है। इसके बाद आपको जो भी मिलता है तो यदि आप इसको पूरा फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी 5। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर्स की वैल्यू आती है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जो भी नंबर ऑफ कॉर्नर्स आप फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू है तो 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी। इस केस में हमारे नंबर ऑफ कॉर्नर्स आ रहे हैं 5। मैं आपको कहना चाहता हूँ याद भी रखना चाहिए यदि किसी भी स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कॉर्नर्स 5 है तो वहाँ पर उस कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो भी है उसका हाइब्रिडेशन हमेशा sp3d होता है और यहाँ पर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। आपको पता है यदि हाइब्रिडेशन sp3d होता है तो उसका स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब यहाँ पर आते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है और उस ट्रायंगल के सेंटर पे एक सेंट्रल एटम होता है, एक एटम उससे ऊपर होता है और एक एटम उससे नीचे होता है। यदि आप किसी कंपाउंड में ये भी जानना चाहते हैं कॉर्नर्स लोन पेयर वहाँ पर कितने हैं तो इस एक्सप्रेशन को आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे मैं इसी में जानना चाहता हूँ लोन पेयर कितने हैं तो यहाँ पर लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको देखना होगा इसमें कितने कॉर्नर है, 5। इसके साथ साथ अदर एटम्स की संख्या कितनी है, 3, माइनस कर दीजिए 2 आया। तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ इस ट्रायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में 2 लोन पेयर वहां पर प्रेजेंट है। अब लोन पेयर यदि वहां पर है तो लोन पेयर को वहां पर कहां पर रखना है, सेंट्रल एटम को रखेंगे। यदि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहती है यदि आपके पास लोन पेयर है तो उस लोन पेयर को हमेशा ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में। बाकी एक पोजीशन पर फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन थे, एक यहाँ पर फ्लोरीन आप मेंशन कर दीजिए, एक फ्लोरीन को यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप देखिए 2 पार्ट है, 2 लोन पेयर हैं और 3 एटम है। यदि आप किसी भी स्ट्रक्चर को बताते हैं जिसमें लोन पेयर को भी आप कंसीडर करते हैं और जो एटम्स हैं उनको भी कंसीडर करते हैं, यदि ये जानकारी आप देते हैं तो आप बता रहे होते हैं ज्योमेट्री। और यदि किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर को आप ना देखें, लोन पेयर को एलिमिनेट करें और लोन पेयर के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप देखें, यदि उसको आप बताते हैं तो वो कहलाता है सेप। तो यदि यहाँ पर लोन पेयर को एलिमिनेट कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर एक टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी स्ट्रक्चर ये तो यहाँ पर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है लेकिन इसका जो शेप है वो है टी शेप।
तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ यदि इस कॉम्प्लेक्स को आप लेते हैं, इसका शेप टी शेप है और टी शेप में क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर वहाँ पर प्रेजेंट है और यही उसने वहाँ पर पूछा था।